अश्विनी लेखी, ऐसा क्या होता है बाबा? सतोरी की झलक देखने के बाद व्यक्ति की प्यास क्यों बुझ जाती है, जबकि सतोरी एक जल है, प्यास बुझनी चाहिए। इतनी तड़प क्यों होती है और इतनी जल्दी पहुंचने का मन क्यों होता है? कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद? अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद? सतोरी ऐसी झलक है, ऐसा पानी है जो प्यास बुझाता नहीं, जो प्यास जगाता है। ये वो जल है जो साधारण जल की तरह नहीं होता, बिल्कुल जुदा। सतोरी में जब आदमी देख लेता है, व्यक्ति देख लेता है कि चलाने वाला कोई और है। अब तक तो माना था, इधर से उधर से पकड़ धकड़ के मन को लाते थे सिखाने के लिए कि नहीं, वह करता है, तुम नहीं करते। देखो, बाबा नानक ने बोला, कबीर ने बोला, लाउज़े ने बोला, सभी संतों ने बोला कि वही करता है, अच्छा करता है। लेकिन जब तुम अपने नैनों से देख लेते हो उसे, उनकी उंगलियों को थर्राते हुए, ऊपर नीचे जाते हुए और घटनाओं को घटते हुए, तो फिर तुम देख ही लेते हो। तो तुम्हें मानना पड़ता नहीं, मानना हो जाता है। जब विश्वास श्रद्धा में तब्दील हो जाता है, जब बिलीफ ट्रस्ट में तब्दील हो जाता है, उसे देखने के बाद तो प्यास बुझते हुए दिए की तरह भभक कर जल पड़ती है। समय कम है, रास्ता पता नहीं, कितनी दूर है, कितनी पास है, लेकिन है, ये पक्का हो जाता है। और ये है, ये पक्का हो जाए, है, ये पक्का हो जाए तो प्यास जग जाएगी। तुम्हारी प्यास कितना ही नाटक करो, कितनी ही नौटंकी करो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, चर्च जाओ, तीर्थ यात्राएं करो, हज करो, सच्ची नहीं। तुम्हारी खोजने की तलाश सच्ची नहीं है, झूठी है, नौटंकी है। और जैसे ही तुम्हारे बिलीफ श्रद्धा में बदल जाता है, सतोरी की झलक को देखकर, तो तुम रॉकेट के समान गति पकड़ लेते हो। इससे पहले रेंग रहे थे जमीन पे, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि एकदम से रफ्तार पकड़ लेते हो तुम। कब पहुंच जाऊं उस पिया के पास, कब पहुंच जाऊं उस प्यारे के पास, उसका दर्शन ऐसा खींच लेता है कि फिर रुकने का दिल ही नहीं करता। इसे ही कहते हैं वैराग्य। कहाँ रुके बुद्ध? तुम्हारे तख्तो ताज, तुम्हारे हीरे जवाहरात,
तुम्हारी तिजोड़ियां, तुम्हारी स्त्रियां, बच्चे, सेवक सेविकाएं, इतना बड़ा साम्राज्य और आज्ञाकारी प्रजा, कहाँ रोक पाई बुद्ध को। मृत्यु का दर्शन ऐसा हुआ कि पटक दिए गए अपने स्वभाव के ऊपर बुद्ध। और जिस वक्त कोई व्यक्ति अपने स्वभाव पर पटक दिया जाता है, उसकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। आधी रात को चोरों की भांति निकल गए, अपने ही साम्राज्य को छोड़कर, जिसकी तलाश में तुम दर दर मारे फिरते हो। तुम चाहते हो ये तख्त ताश, तुम्हारे हाथ में भिक्षा पत्र, और तुम मांगते फिरते हो ये तख्त ताश, हीरे जवाहरात, मणि मोतियों के खजाने। लेकिन बुद्ध के लिए ये माटी हो जाता है। बुद्ध को कुछ दिख गया है। बुद्ध को कुछ यहां से पार, यहां से पार, उहां दिख गया है, और वो उसकी तलाश में निकल पड़े। श्रद्धा गहरी, श्रद्धा गहरी है तो प्यास भी गहरी है। तो पूछा है शुनी ने कि जब सतोरी की झलक मिल जाती है तो वो अमृत के समान प्यास बुझना चाहिए। प्यास धधक क्यों जाती है, भड़क क्यों जाती है? इसलिए भड़क जाती है कि पता चल जाता है कोई है। ये तुम्हारी नास्तिकता टूट जाती है, और ऐसा कोई बिरला ही होता है जिसकी नास्तिकता टूट जाती है। कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद। अब तो वही गजल तुम्हारी तृप्ति को साध सकती है। इसके अलावा सभी संगीत फीके, कोई संगीत काम न पड़ेगा। सतोरी की झलक का प्राथमिक झलक है। यह एक माइलस्टोन। जब तक ये दिखती नहीं, तब तक किसी संत से पूछना नहीं कि मैं कहाँ पहुंच गया हूं। रास्ता यहीं से जाता है। मंजिल किसी तरफ से आप पालो, लेकिन रास्ते में ये सतोरी आती ही आती है। सतोरी का आना आवश्यक है। रोज मुझे फोन आ जाते हैं, बाबा मैं कहाँ पहुंच गया। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, फला गुरु से गुरु मंत्र लिया था, फला गुरु से साधना सीखी थी, बड़े पहुंचे हुए थे, 15 वर्ष हो गए, कुछ नजर नहीं आता। कोई सागर बहलाता नहीं। क्या किया जाए? कौन कितना पहुंचा हुआ है इसकी फिक्र मत करना। तुम अपने पहुंचने की फिक्र कर लेना। और अक्सर लोग इसी उधेड़-बुन में अपनी जिंदगी व्यतीत कर लेते हैं। मेरे पास रोज क्लिप्स आते हैं, बाबा ये ठीक है। मैं कहता हूं तुम उस संत की बात को छोड़ो कि ये ठीक है या गलत। अपनी करनी खुद भोगेगा।
लेकिन ये बताओ मुझे कि ये प्रश्न तुम्हारी अंतस प्यास से आया है या खोपड़ी की खुजलाहट से? क्योंकि अगर अंतस की प्यास से आ जाता तो मैं बखूबी पहचान लेता। मैं गुरु ही क्या जो आपके शब्दों से आपकी प्यास का अंदाज ना लगा सके। मैं गुरु नहीं, आपके शब्दों से आपकी प्यास को पकड़ लेगा गुरु। और सही पूछो तो आपकी निशब्दता से आपकी प्यास को पकड़ लेगा गुरु। तुम कुछ भी ना बोलो, निशब्द खड़े रहो, लेकिन एक बार गुरु के पास से गुजर जाओ बिना कुछ बोले। वह देख लेगा कि प्यास जगी है या नहीं जगी है। प्यासे व्यक्ति का जो भीतर से आनंद की तलाश में है, उसका ओरा भगवा हो जाता है। ये भगवा वस्त्र सूरज की किरणों का पहला रंग, उगते हुए सूरज की किरणों का पहला रंग। यह तुम्हारे आसपास बिखरा हुआ नजर आएगा और गुरु देख लेगा प्यास जग गई है। बस तुम गुरु के पास एक क्षण भर के लिए गुजर जाना, कुछ बोलना नहीं, और तुम्हारे गुजरते ही गुरु देख लेगा ये प्यास जग गई है। और ये भगवा रंग बताता है कि इस व्यक्ति ने जाना कि तुम्हारे संसार के सभी द्रव्य पदार्थ फीके हैं, रस विहीन है, इनसे कोई रस नहीं आता, इनसे कोई खुशबू नहीं उठती जो आनंद के सागर तक ले जाए। वैराग्य की अवस्था को पहुंचा हुआ व्यक्ति, उसके आसपास आपको पूरा मिलेगा भगवा रंग का। ये भगवा रंग के हमने जो झंडे बनाए थे, इसी बात का सूचना था। ये जो संतों ने भगवे वस्त्र पहन लिए थे, इसी बात की सूचना थी। यहां के पदार्थों में रस नहीं है, पता चल गया। उसी को कहते हैं वैराग्य। और यह किसी और रस की तलाश में है, उसे ही कहते हैं मुमुक्षु। उस रस की तलाश जो प्यास बुझा देती है। तो ये भगवा वस्त्र पहनना या भगवा वस्त्र का झंडा ये बताने के लिए थे, जिसके हाथ में भगवा झंडा होता था कि इसके भीतर वैराग्य की भावना जग गई है। यह उस परम रस की तलाश में फिर रहा है। कोई है तो बता दे। यह एक प्यास की दिखावट थी कि अगर कोई संत जो पहचान में नहीं आता, वह देखे मेरे भगवा वस्त्रों को तो पहचान जाए कि प्यास जग गई। अगर कोई है रास्ता दिखाने वाला जिसने उस अमृत कुंड से अमृत को पी लिया है, जिसकी प्यास तृप्त हो गई है, तो मेरे पे कृपा करें। संत का भगवा वस्त्र धारण करना इसी बात का सूचक था। आज हमने सिंबल्स को बिगाड़ लिया है। तो संत से तुम बच न सकोगे। संत के पास एक झोंका ही काफी है आपको पहचानने का
पास से गुजर जाओगे, संत पहचान जाएगा। और फिर जब पहचान जाएगा तुम्हारी तरफ तवज्जो भी देगा। ध्यान रखना, कुछ आपको ऐसा भी लगेगा कि संत पार्शियलिटी करता है, गलत है। जब देखता है संत आपका ओरा तो फिर उसकी तरफ विशेष दृष्टि कर लेता है, और जब देखता है ये पीले की बजाय लाल, काले, क्रोध से भरे, मलिनता से भरे, आपके चेहरों के इर्द गिर्द काली माओं से भरे, लाली माओं से भरे इन पुंजों को देखता है, किरणों को देखता है, तो उसे पता चल जाता है कि इसके ऊपर खपाई करने का कोई अर्थ नहीं, जीवन छोटा है। तो संत एक अर्थ में, आपके अर्थ में पार्शलिटी ही करता है, क्योंकि वह उसी स्टूडेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है जो पहुंच सकता है। यहां आपकी क्लासेस की तरह नहीं देखा जाता टीचर्स के द्वारा कि जो बिल्कुल ही निखद्द है उसके ऊपर मेहनत की जाए, ऐसा कुछ नहीं। संत तलाशता है ऐसा मुमुक्षु मिल जाए, क्योंकि मुमुक्षा ऐसी चीज है जो पैदा की नहीं जाती, जो आपकी भोगों की अतृप्ति से आती है। संसार के भोग आपको तृप्त न कर पाए, उससे जन्म लेता है दुख, और दुख से जन्म लेता है वैराग्य, वैराग्य से जन्मती है मुमुक्षा। अब तक तो आपको पता ही नहीं चला कि मैं बंधन में हूं। अभी तो आपको ये खबर भी नहीं, बाखबर नहीं हो आप अपने बंधनों से। अभी तो आप आजाद हो, लेकिन वैसे तो बंधे हुए हो। और संत जब देखता है कि यह बंधा तो हुआ है, लेकिन इसके भीतर लिबरेशन की आकांक्षा जग गई है, मुक्ति की आकांक्षा जग गई है, वांट टू लिबरेट, बस यही मुक्ति की आकांक्षा मुमुक्षु कहलाती है। सभी बंधनों को तोड़ दे, सभी बंधनों को तोड़ दे। अभी तो संत कोशिश करता है तुम्हें तुम्हारे थोपे हुए बंधनों से आजाद करने के, लेकिन तुमने बंधनों को गहने समझ रखा है, आभूषण समझ रखा है, तो वो बेचारा करे भी क्या। और तुम तो उल्टा तलवार निकाल लेते हो कि नहीं नहीं हम बंधे हुए नहीं। संत से तुम छुप ना सकोगे, संत से तुम छुपा ना सकोगे। संत के सामने तुम निर्वस्त्र हो, कोई वस्त्र तुम्हें ढांप नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा होना और होने के वो तरंगें बतला देती हैं संत को कि तुम किस वृत्ति से ग्रसित हो। बिला शक जैसे ही आप सतोरी देख लेते हो कि कोई है, यह सबसे कीमती अनुभव है, और होता किसी किसी को है। और जिसको ये समझ आ गया, दिख गया, वह कीमती हो जाता है, बेशकीमती। जिसको ये समझ आ गया कि हाँ मैं बंधा हुआ,
और जिसको अभी ये समझ है कि नहीं मैं नहीं बंधा हूँ, मैं तो आज़ाद हूँ, मैं चाहे घूम सकता हूँ, सिर्फ कारागृह की बेड़ियां और जेल की दीवारें और सरिये आपको नहीं बांधते, आपकी भीतर की मनोदशाएं भी आपको बांध लेती हैं। लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं। तुम उन बंधनों में रोज रोज जाते हो, रोज क्रोध करते हो, रोज पश्चाताप करते हो, रोज बंधते हो, नए नए कर्म करते हो, और फिर होश नहीं लाते कि मैंने क्रोध किया था दुख पाया, मैं वासना में उतरा था दुख पाया, मैंने नफरत की थी दुख पाया। इससे तुम सबक नहीं ले सकते। मुमुक्षु कौन? जिसने जान लिया कि हाँ मैं बंधा हुआ हूं और मैं मुक्त होना चाहता हूं। और यहां भी ध्यान रखना, जो मुक्ति चाहता है उसने ये जान लिया कि मैं बंधा हुआ हूं। अब ये दोनों ही शब्द एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस व्यक्ति ने अभी ये ही नहीं जाना कि हाँ मैं बंधा हुआ हूं, तो वह मुक्ति की आकांक्षा कर ही नहीं सकता। मुक्ति की आकांक्षा महज उसका शोक होगा। शोक, शोक शब्द आता है, समझ में आता है? सुख है, मस्ती है, आनंद है, लेकिन शोक कुछ निराली चीज है। शोक का कुछ अर्थ नहीं होता। शोक तो सिर्फ जखाई है। जाओ माउंटेन्स पे गिरती हुई बर्फ को ठंडक के मौसम में जाकर लुत्फ लेके आओ। सबके शोक निराले होते हैं और अर्थहीन होते हैं, उनमें कोई अर्थ नहीं होता, और सभी के अपने अपने शोक होते हैं। तो तुम्हारा शौक होगा अभी परमात्मा को पाना, तुम्हारी जरूरत नहीं होगी परमात्मा को पाना। दवाई की तलाश मरीज ही कर सकता है, जिसका अंग अंग दुख रहा है, जल रहा है, वही तलाशेगा वैद्य को, वही तलाशेगा डॉक्टर को। अभी तो तुम्हारा अंग अंग सलामत है, अभी तुम्हारा अंग अंग दुखना शुरू नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारे भीतर दवाई की खोज भी नहीं होगी, डॉक्टर की तलाश भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी सब भला है, चंगा है। डॉक्टर की और दवाई की तलाश तुम कर ही तब सकोगे जब तुम्हें ये साफ साफ दिख गया, दर्द से परेशान तड़पते रहे, रात भर नींद न आई, दिन भर चैन न आया, वह दर्द तुम्हें तड़पाता ही रहा। तब तुम हारे हारे से, थके थके से तलाश करोगे दवा की और वैद्य की, हकीम की, डॉक्टर की। तो गुरु की तलाश कई व्यक्ति शौक से कर लेते हैं। कुछ धर्मों ने यह बात जचा दी है कि गुरु के बिना कल्याण ही नहीं होता। सिर्फ इसी भावना के अंतर्गत तुम गुरु बनाते ही चले जाते हो। लेकिन ध्यान रखना, सावधान, गुरु बनाने का ये अर्थ नहीं था। गुरु बनाने का अर्थ एक डॉक्टर की तलाश थी जिसका शरीर या कोई अंग बुरी तरह से दुख रहा है और वह उससे निजात पाना चाहता है। तुम्हें जब संसार एक बेड़ियों के समान दिखने लगे, आभूषण न दिखें, गहने न दिखें, बेड़ियों के सदृश दिखना शुरू हो जाए ये संसार, तो तब तुम्हें तलाश होती है किसी गुरु की। जब तुम्हारे शरीर का कोई अंग दर्द से ग्रसित हो जाता है
और दर्द से आराम नहीं मिलता, बेचैनी दिन भर रात, तो तुम तलाशते हो डॉक्टर को, वैद्य को, हकीम को। दुख को कैसे नकारोगे? दुखते हुए अंग को कैसे उपेक्षित करोगे? दर्द तुम्हें बार बार याद कराएगा कि ये हिस्सा दर्द कर रहा है। तुम्हारा चैन छीन लेगा दिन का, तुम्हारी नींद छीन लेगा रात्रि, और तुम्हें मजबूरन डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ऐसा ही जब तुम्हें संसार दुख के सिवा कुछ भी ना दे सके, संसार का बढ़िया से बढ़िया पदार्थ और भोग तुम्हें दुख के सिवा कुछ ना दे सके, तब तुम्हें जरूरत होती है गुरु की, और तब ये पहनना चाहिए भगवा वस्त्र। जरूरतमंदों की पोशाक थी ये, जो कि आज विकृत कर ली गई। हर कोई भगवा डाल लेता है। हाथ में झंडा उठा लेता है, लेकिन ये एक सिंबल था कि मुझे तलाश है गुरु की, और भगवा डालकर वह घूम रहा है, और गुरु उसे पहचान लेगा। गुरु को भगवा पहनने की बंधन खत्म हो गए, लेकिन गुरु इसको पहचान लेगा और इसको किसी तरह उपचार भी कर देगा। सबसे पहले मुक्त होना है, उसके लिए आवश्यक है तुम्हें पता चल जाए कि तुम बंधे हुए हो। तुम तो दुखी होते हुए भी ये मानने को तैयार नहीं अपनी आत्मा में, अपने अंतस्थल में, कि हाँ मैं दुखी हूं। कहाँ मानते हो तुम इतने दुखी हो, लेकिन बाजार में निकलते हो, घर में जूत पटांग होके आते हो, बाजार में हंसते खेलते, मेकअप करा के, लाली लगा के, हाथों में हाथ डालकर, तालियां पीटते हुए, खिलखिलाते हुए हंसते हो, तो लोगों को आग लग जाती है। एक जोड़ा मेरे पास आया करता था, खूब लड़ाई झगड़े होते, झाड़ू चलते, बेलन चलते, जूतियां चलती, सब्जियां फेंक देते एक दूसरे के ऊपर, आलू, बैंगन, गोभी। और बाहर जब निकलते हैं, अच्छा फेस पाउडर लगा के, लाली लगा के, रंगीनियां सभी प्रकार की, और बाहर खिलखिलाते, तालियां बजती, ठहाके लगते, तो लोग गफलत खा ही जाते हैं। बड़ा खुश नसीब जोड़ा है, तो मेरे पास आके वो रोते, इसने आज ये कर दिया, इसने आज ये कर दिया, खूब झगड़ा होता। मैंने कहा वो तो छोड़ो, अब ये बताओ, ये तो मैं समझ गया, मैं शुरू से ही जानता हूं, बेलन कब चल जाएं, ये झाड़ू कब चल जाएं, ये चिमटे कब चल जाएं, सब मुझे पता है। लेकिन एक बात बताओ, इतने झगड़े के बावजूद जब आप बाजार में निकलते हो, तो इतनी सुंदर साड़ियाँ और ये फेस पाउडर और लाली गालों के ऊपर, ये ऊँटों के ऊपर लाली काहे लगाते हो, और ठहाके मार मार के काहे हंसते हो? कहते वो तो पड़ोसी को जलाना है, पड़ोसी को वो तो जलाना है, बाजार में जो देखेगा उनको जलाना है। अब जिसकी कवायद ही, फितरत ही ये हो गई कि मैंने लोगों को जलाना है, भला उसकी भावना मुक्त होने को कैसे बनेगी?
कैसे उसको संसार एक जंजाल लगेगा, कैसे संसार उसको एक जंजीर लगेगा, और कैसे वो जंजीरों से मुक्त होने की कवायद शुरू करेगा। नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको मानना होगा कि हाँ, मैं बंधा हुआ हूँ। हाँ, संसार का कोई भी भोग मुझे तृप्त नहीं कर पाता, मुझे सुख नहीं दे पाता। ये सुख नकली हैं, बनावटी प्लास्टिक के फूल हैं। और अब मैं इनकी हकीकत जान गया कि ये प्लास्टिक फूल हैं, इनमें खुशबू नहीं आती, और ये धरती की कोख को पार कर बाहर नहीं निकले। यह किसी बूटे के ऊपर लगे हुए फूल नहीं है, यह प्लास्टिक के बाजार में बिकते हुए फूल हैं। और शायद प्लास्टिक के फूल ज़्यादा सुंदर लगे प्राकृतिक फूलों से, लेकिन फूल प्राकृतिक ही सुंदर होते हैं, और खुशबू प्राकृतिक फूलों की ही असली होती है। प्लास्टिक के फूलों की खुशबू तो आप ऊपर जो बिखेर देते हो वही खुशबू फैलाने लग जाते हैं, लेकिन गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, चमेली का फूल, मोतिया का फूल, जो आप फेंकोगे वो ही नहीं बरसाएगा, जो भीतर धरती के गर्भ से आएगा सिर्फ वही बरसाएगा। अश्विनी ने पूछा है कि प्यास जग क्यों जाती है जबकि बुझनी चाहिए। वह पानी ऐसा है अमृत जैसा, थोड़ी सी प्यास बुझे ये तप्त क्यों हो जाती है। निश्चित ही इस व्यक्ति को सतोरी की उपलब्धि हो चुकी है, तभी तो आप अगला प्रश्न कर पाओगे। सतोरी की झलक मिली तो ये प्रश्न उठेगा और गुरु इसे पहचान लेगा कि बिल्कुल ठीक, लक्षण बिल्कुल शुभ आ रहे हैं, सही दिशा आ रही है। सतोरी की झलक ऐसी झलक है कि प्यास बढ़ती ही जाती है जब तक बुझ ना जाए, जब तक वो परम अमृत ना पी लो, और इतना पी लो कि कोई पैमाना ना हो। आज इस दर्जा पिला दो कि ना कुछ ही याद रहे, बेखुदी इतनी बढ़ा दो कि ना कुछ ही याद रहे, खुमारी इतनी हो जाए जिसमें तुम अपना आपा भूल जाओ। ये तुम्हारा आपा ही तुम्हें दुख देता है। अब इस शब्द को आप अंडरलाइन कर लेना। तुम्हारा होना ही तुम्हें दुख देता है, क्योंकि ये नकली है, ये असली नहीं है। तुम्हारा होना तुम हो कुछ और, तुम माने कुछ और हो, यही तुम्हारे दुख का कारण है। कितने सरल शब्दों में आपको संत समझाते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते। शास्त्र भरे पड़े हैं, और कितनी सहजता से सभी शास्त्र आपको समझाते हैं, सभी गुरु आपको समझाते हैं कि आपका जानना मानना सही नहीं। आपका आपा जो आप माने बैठे हो वही आपके दुख का कारण है, क्योंकि ये एक इल्यूजन है, ये भ्रम है। जो आप हो वो तुम मानते नहीं, मानते कुछ और हो, और इसी से भ्रम पैदा होता है। इसी को इल्यूजन कहते हैं, इसी को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, इसी को क्लिंगिंगनेस कहते हैं, और इसी से ही निजात पाना है। गहरे शब्द हैं, शायद कई बार आपको ये वीडियो सुननी पड़ेगी इस गहराई में के अर्थ जानने के लिए कि मैं बोल क्या रहा हूं। तुम दुखी हो, पहले तो ये स्वीकार करना होगा, और फिर तुम दुखी क्यों हो ये गुरु बताएगा, मुमुक्षा। और फिर दुखी क्यों हो
इस दुख का हल क्या है, यह गुरु आपको बताएगा मार्ग, कि तुम दुखी इसलिए हो, इसका हल ये है। और फिर तुम उस मार्ग पे चलोगे और वहां पहुंचोगे जहां वो अमृत का समुद्र सदा से विराजमान है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो सच, ये सच ऐसा अमृत है जो आपकी प्यास को बुझा देगा और कभी आपको छोड़ के जाता नहीं, कभी आपसे दूर भी नहीं होता, पल पल आपका ख्याल रखता है। एक अबोध बच्चे की तरह आपको मार्गदर्शित करता है। लेकिन क्या करे अगर आप सुनना बंद कर दो? क्या करे अगर आप अपनी आंखें मूंद लो? आप सत्य को देखने को राजी ही नहीं हो। नहीं, खुद को तैयार करना होगा। कब तक भटकोगे इस भ्रम में? जिए जिए कब तक जियोगे? एक दिन तो ये बेड़ियां तोड़नी ही पड़ेंगी। एक दिन तो मानना ही होगा, क्योंकि ये हथकड़ियां आपके हाथों से खून बहा रही हैं, आपको बंधन में डाल रही हैं। आप मुक्त नहीं। और इस मुक्ति की आकांक्षा तब जगेगी जब आपको आपका बंधन सताएगा। अभी आपको आपके बंधनों ने सताया नहीं। अभी तो आपको आपके बंधन बंधन जैसे लगते नहीं, आभूषण जैसे लगते हैं। बस यही कमी है और इस कमी को गुरु नहीं सुलझा सकता। गुरु इतना डिक्टेटर नहीं, तानाशाह नहीं कि आपसे कहे कि आप दुखी नहीं हो, लाओ मैं इलाज कर दूं। डॉक्टर कभी कहता है कुछ दुख नहीं रहा है तो आपको इंजेक्शन लगा दो। जब आप तड़पते हुए जाओगे डॉक्टर के पास, पेट को पकड़े हुए, वो मरा, डॉक्टर कोई उपाय करो, तो वो इंजेक्शन लगाएगा। गुरु भी ऐसा ही करता है। जब वो देखेगा कि तुम आए हो शरण में और तुम्हारे ओरे को निहारेगा और सत्य पाएगा आपकी करनी और कथनी में, आपका ओरा देखेगा ये मुमुक्षु है, दुखी है, और आप जुबान से भी बोलोगे कि मैं दुखी हूं, तो गुरु तुम्हें तस्लीम कर लेगा, गुरु तुम्हें अपना लेगा और फिर वह अपना उपचार शुरू कर देगा। बोलता तो मैं हूं, लेकिन सुनेंगे कितने लोग? सिर्फ वही जिनके काम की ये बात है। और मैं आपसे बता दूं, ये काम की बात बहुत कम लोगों की होगी, इसलिए बहुत कम लोग इसमें रुचि ले पाएंगे, क्योंकि मिटने की बात ही कुछ ऐसी बात है जिससे सभी भाग जाते हैं दूर। और इन्हें ही मूढ़ कहते हैं कबीर, इन्हें ही मूढ़ कहते हैं नानक। मूढ़ क्यों कहते हैं? कि यहां से भागेगा और संसार के पदार्थों में आनंद लेने की कोशिश करेगा। आनंद वहां है नहीं। संसार के पदार्थ तो मैंने बताया कि उस हड्डा रोड़ी के कुत्ते के समान है, जो सूखी हुई हड्डियों को अपने मसूड़ों से चबाता है और खून निकलता है अपने ही मसूड़ों में कुत्ते के। और उसका जब खून भीतर जाता है तो उसका स्वाद नमकीन होता है। तो कहते आहा, आज तो मांस का टुकड़ा मिल गया। अपना ही खून पीते पीते हड्डा रोड़ी का कुत्ता, आप देखना उसके पिंजर निकल आते हैं। क्यों? खाता तो कुछ है नहीं, मान लेता है सिर्फ कि मैंने खा लिया। ये मानने वाले लोग प्रचारक तो हो सकते हैं,
कथावाचक तो हो सकते हैं, लेकिन इनको पता नहीं कि ये कुत्ते की तरह अपनी ही हड्डियों से निकले हुए खून को पी रहे हैं। किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। जोड़ लोगे, निश्चित जोड़ लोगे, लेकिन वो जोड़ना सभी के लिए सार्थक हो सकता है, संत के लिए सार्थक नहीं हो सकता। संत जानता है दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बिलीनियर हो जाओ, ट्रिलियनियर हो जाओ, सारे संसार के मालिक हो जाओ, आधी दुनिया जीत ली थी सिकंदर ने। और मरता हुआ लुकमान से कहने लगा, मेरे जनाजे से बाहर मेरे हाथ खुले हुए निकाल देना, ताकि किसी दुनिया वाले को भरम ना रहे कि सिकंदर कुछ साथ लेके जा रहा है। ये तो तुम भी नहीं जान पाते जो अंतिम क्षणों में सिकंदर ने जान लिया। सिकंदर अवश्य ही अगले जन्मों में संबोधि को उपलब्ध हो जाए, क्योंकि वो जान गया कि बेकार हो गया। एक झटका लगा उसे, और ऐसा तेज झटका लगा। झटका लगे बिना कोई व्यक्ति ऐसे शब्द बोल ही नहीं सकता। और जिन वैद्यों ने मेरा इलाज किया वो मुझे कंधा दें जनाजे को, ताकि लोगों को पता चले कि ये वो लोग हैं जिनसे तुम मृत्यु से बचने की उम्मीद रखते हो। और देखो, जो मुझे बचाने वाले थे आज वो मुझे बचा न सके। और सिकंदर बोला कि मैंने जो लोगों के कत्लो गारत करके धन माल इकट्ठा किया वो मेरी अर्थी के ऊपर से बिखेर देना, उस धन माल को अपने पांव से कुचलते हुए जाना, और जो पीछे चलते हुए लोग हैं वो भी इन धन माल को कुचलते हुए जाएं, क्योंकि सिकंदर की अर्थी से कम लोग नहीं होंगे, बहुत लोग होंगे। सबको पता चल जाए कि वास्तविकता क्या है और हम समझे क्या बैठे थे। बड़े अमूल्य शब्द है, किसी संत के वचन लगते हैं। नामुमकिन नहीं है कि अंतिम क्षणों में सिकंदर सतोरी की झलक देख के गया हो। सतोरी की झलक देखने के बिना ऐसे वैराग्य के शब्द निकलते ही नहीं। ये तीन बातें, जनाजे से बाहर खाली हाथ गया सिकंदर, न कर इतना तकब्बुर जहां एक रोज फानी है, यहां से आला हो गुजरे न कुछ बाकी निशानी है। और वो हकीम मुझे कंधा दें जो तुम्हें बचाने की, जिनसे तुम कवायद रखते हो, इच्छा रखते हो कि ये मुझे बचा लेंगे, वो मुझे कंधा दें, नहीं बचा सके। और जो धन माल मैंने लोगों की गर्दनें काट के इकट्ठा किया वो मेरी अर्थी के ऊपर से बिखेर दिया जाए, और सभी अर्थी के जनाजे के साथ जाने वाले लोग उसको मसलते हुए जाएं, कुचलते हुए जाएं। बहुत संभावना है कि सिकंदर आखिरी वक्त में स्ट्रोक, छोटी सी उम्र का स्ट्रोक, 32-33 साल की उम्र, हृदय को बड़ा गहरा आघात लगा। ओ, मैं बड़े भीषण इल्यूजन में था। ये तो पल भर भी ना लगा, ये तो आंखें बंद होने को है। अपनी माता ओलंपिया से बहुत प्रेम करता था सिकंदर। मकदूनिया में खबर पहुंचा दी गई उसकी माता तक। अरबी घोड़ों के ऊपर सवार लोगों ने खबर पहुंचाई कि सिकंदर आपको याद कर रहा है, आखिरी लम्हों में है। सिकंदर ने अंतिम इच्छा
जाहिर की थी कि मैं अपनी माँ की गोदी में प्राण त्यागना चाहता हूं। तो अरबी घोड़े भगाए गए, बड़ी तेजी से भगाए गए। मकदूनिया में उसकी माता बैठी, बेखबर इस बात से कि मेरा पुत्र, प्यारा पुत्र संसार को जीतने चला, वह इस अवस्था में मुझे खबर देंगे लोग। लेकिन जैसे ही उसे खबर मिली, घोड़े पे सवार उड़ते हुए घोड़े आ रहे हैं और सिकंदर पूछ रहे हैं, मेरी माता आ गई? नहीं राजा, नहीं सम्राट, बस अभी सांसें थमने को हैं। 15 मिनट शेष है, 10 मिनट शेष है, और आखिर में बस 1 मिनट शेष है। अगर कोई और इच्छा है ये तो हम पूरी नहीं कर सकते। दूर दराज तक देख रहे हैं कि माता नहीं आ रही है। आपकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं हो सकती। सिकंदर भी अंतिम इच्छा पूरी करने से लाचार हो जाते हैं। यहां ऐसा संसार है जे तुम काहे के गुलदस्ते सजाए फिरते हो? और सिकंदर आखिरी क्षण है और ढूंढ रहा है, मां कहीं आएगी और मैं इसकी गोदी में सिर रख के प्राण छोड़ दूंगा, तसल्ली हो जाएगी। जिसने मुझे जीवन दिया, मौत के आखिरी क्षणों में भी मैं उसकी गोदी में ही था, लेकिन मां ना आई। और हकीम ने कहा कि अब राजा कोई अंतिम इच्छा और बता दो। माता तो दूर दराज तक कहीं उसकी हवा दिखाई नहीं पड़ती। तो सिकंदर लाचार होके बोला, बस और क्या कहूं, और इच्छा ही कोई नहीं, अब मुझे चैन से मरने दो। और वो विदा हो गया, रुखसत हो गया इस संसार से। उसकी अंतिम इच्छा, सिकंदरों की भी अंतिम इच्छा पूर्ण कहाँ होती है? और तुम इच्छाओं को पूरी करते करते दम तोड़ देते हो। इच्छाएं पूरी सिकंदरों की भी नहीं होती और अंतिम इच्छाएं भी पूरी नहीं होती, बाकी तो छोड़ो। क्यों धधक जाती है ज्वाला? बस इन्हीं कारणों से मैं कहता हूं कि सिकंदर जरूर अगले जन्मों में प्रबुद्ध हो जाएगा। क्योंकि जब वो मरा तो सतोरी की झलकें उसके आसपास मंडरा रही थी। वह न चाहता कोई और है। हम जानते हैं, हम मानते हैं कि नाचते हम हैं अपनी मर्जी से, हमारी फ्री विल। बस इस चीज ने दुनिया को तबाह कर दिया। हमारी फ्री विल कहां गई? तुम होगी कहां? तुम्हारी फ्री विल तो तब होगी ना अगर तुम होगे। लेकिन नहीं, ऐसा तुम मानने को नहीं हो और ऐसा आचार्यगण तुम्हें मानने भी नहीं देंगे। अभी अभी तो आए हो। साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है। साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है। तूफानों से लड़ करके दिखाएंगे। धन्यवाद।